तो ये हूँ मैं और मैं फंस चुका हूँ इस बड़े से स्नो वर्ल्ड के अंदर। मगर कैसे? मैं ओवरवर्ल्ड में मस्ती कर रहा था, तभी मुझे अचानक से दिखता है एक पोर्टल। फिर मैं उस पोर्टल में बिना कुछ सोचे समझे चला जाता हूँ। उस पोर्टल में जाने के बाद मुझे ठंड लगने लगी तो मैं वापस घर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तक वो पोर्टल गायब हो चुका था और मैं इस बड़े से स्नो वर्ल्ड के अंदर फंस चुका था। सडनली मुझे एक किताब मिली जिसमें लिखा था कि अगर घर वापस जाना है तो 99 डेज सर्वाइव करना होगा और 100 डेज के दिन एक येती बॉस मिलेगा जिसको हराना होगा एंड देन मैं वापस अपने घर जा सकता हूँ। और आज मेरा 3 गोल होने वाला है। फर्स्ट, बिना मरे 99 डेज सर्वाइव करना है क्योंकि ये हार्डकोर होने वाला है। एंड सेकंड, खुद को डायमंड आर्मर में अपग्रेड करना है विद सम एन्चेंटमेंट्स। एंड थर्ड और मेन, उस येती को हराना है ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। दोस्तों, मुझे 100 डेज सर्वाइव करना है तो मुझे सबसे पहले चाहिए होंगे रिसोर्सेज जो कि विलेज में मिलेंगे। तो मुझे सबसे पहले विलेज फाइंड करना होगा। और मुझे ठंड भी लग रही है। ठंड से याद है, अगर मुझे जुकाम हो गया तो मम्मी एक चमाट मारेगी। दोस्तों, माइनक्राफ्ट में सबसे पहले जो काम करना रहता है वो कर लेते हैं हम लोग। अब तो माइनक्राफ्ट में पेड़ काटना भी बोरिंग हो गया है। मैंने फटाफट लकड़ियां तोड़ के उससे एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली एंड मैंने एक वुडन पिकेक्स बना ली जिससे मैंने स्टोन्स माइन किए और उससे भी स्टोन्स की कुछ टूल्स बना ली। टूल्स तो बन चुकी थी। फिर मैं निकल गया यहाँ से खाने की तलाश में और मुझे खाने के नाम पे कुछ भी नहीं मिला और एट द सेम टाइम यहाँ पे रात भी हो चुकी थी। फिर मैं जमीन के अंदर गड्ढा करके उसमें चला गया। फिर मैं अगले सुबह ही चला गया विलेज को ढूंढने एंड देन मेरा हंगर बार पूरा लो हो चुका था। मैं दौड़ भी नहीं पा रहा था एंड देन मुझे भेड़िए की आवाज आई एंड मैं चला गया उसे मारने। फिर अचानक से मैंने देखा कि उसका एक बेबी भी था तो मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे उस पर दया आ गई थी। वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ। फिर मुझे जंगल में थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही लकली मुझे ढेर सारे चेरीज दिखते हैं। फिर मैंने चेरीज को फटाफट तोड़ लिया और ये थी मेरी इस वर्ल्ड की सबसे पहले फूड आइटम। और लिटरली इसको खाने के बाद बहुत मजा आया। एक्चुअल में वो चेरीज बहुत मीठे लग रहे थे। अब ये मत पूछना स्वाद कैसे पता चला। फिर मैं जंगल से निकल गया विलेज को फाइंड करने और लिटरली पिछले 10 मिनट से कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ व्हाइट ही व्हाइट था। फिर अचानक से मुझे विलेज मिल गया। फिर मैं विलेज देख के खुश हो गया। फिर मैं फटाक से आ गया विलेजरों की चेस्ट लूटने जिसमें मुझे कुछ ब्रेड मिले और थोड़े आलू मिले। फिर मैंने बेड पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया। एक्चुअली रिस्पॉन पॉइंट सेट करने से भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि हार्डकोर था, मरूंगा तो डायरेक्ट गेम एंड। फिर मैं चला गया विलेज में इधर उधर चेस्ट ढूंढने बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी चेस्ट नहीं मिला। एंड देन लास्ट में जाके मुझे एक चेस्ट मिला जिसमें से मैंने एक स्नोबॉल उठा लिया और विलेजर को स्नोबॉल फेंक के मारा। एंड मस्ती करने के बाद मैं थोड़ा इधर आया तो मैंने देखा एक विलेजर आउटस्पॉट। फिर मैंने सोचा सिर्फ जाकर चेस्ट लूट कर आ जाऊंगा। फिर मुझे याद आया कि ये हार्डकोर था तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। एंड देन मैं इस हाउस में गया और उससे एक बेड उठा ली। दोस्तों, बेड चोरी करने के बाद शाम का मौसम अच्छा लग रहा था तो मैं छत पे चला गया शाम का व्यू एंजॉय करने। व्यू एंजॉय करते करते रात हो गई थी और मुझे नींद आ गई थी तो मैं सो गया। अगले सुबह ही मैं चला गया पेड़ काटने ताकि पेड़ से मैं स्टिक बना सकूं और विलेजरों के साथ ट्रेडिंग कर सकूं ताकि मुझे कुछ एमरल्ड्स मिल जाए और खाना मिल जाए। मैं पेड़ तोड़ते तोड़ते विलेज में आ गया। फिर देखा कि साइड में जो लगा रहता है विलेजरों ने फालतू का लगा के रखे रहते हैं। फिर मैंने सारे विलेजरों के घर से साइड वाला निकाल लिया और मैंने विलेजरों का उद्धार कर दिया। ढेर सारे लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद मेरे पास इतनी सारी स्टिक्स हो चुकी थी। इतनी सारी स्टिक्स अभी के लिए तो इनफ थी। फिर मैंने विलेजर से स्टिक का ट्रेडिंग कर लिया। विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास टोटल 16 एमरल्ड्स हो चुके थे और मेरे पास ढेर सारी स्टिक्स अभी भी बची हुई थी और विलेजर स्टिक का ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे। तो फिर मैं एक कार्टोग्राफर टेबल बनाने के लिए फ्लिंट इकट्ठा करने चला गया और लिटरली विलेज में कहीं भी ग्रेवल नहीं मिल रहा था तो मैं केव में आ गया था। मैंने ग्रेवल माइन कर ली थी और यहाँ पे रात हो गई थी तो मैं बेड लगा के यहीं पे सो गया। सुबह उठते ही मैं अपने विलेज की तरफ जाने लगा तभी मुझे एक अचानक से डॉग दिखा और मेरे पास कुछ हड्डियां भी बची हुई थी तो मैंने उसे टेम करने का सोचा। फिर मैंने उसे एक हड्डी दे दी तो एक ही बार में वो टेम हो गया। फिर मैंने उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करी और फिर मैं अपने घर के लिए निकल गया और फिर मैं लग गया मजदूरी करने। और लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ, ग्रेवल ढूंढने से ज्यादा उसमें फ्लिंट निकालने में ज्यादा मेहनत लगती है। फिर थोड़ी देर मजदूरी करने के बाद मेरे पास 2 फ्लिंट हो चुके थे। मैंने उससे एक कार्टोग्राफर टेबल बना ली एंड आई थिंक मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ कार्टोग्राफर टेबल का। मैं सबसे पहले आप लोग से सॉरी बोलना चाहूंगा। मैं कब से कार्टोग्राफर टेबल किए जा रहा था। मुझे बाद में पता चला ये फ्लेचिंग टेबल है तो इसके लिए सॉरी। फिर मैंने बची हुई स्टिक के ट्रेडिंग कर लिए विलेजर के साथ एंड देन ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास टोटल 19 एमरल्ड हो चुके थे। एंड देन मैं चला गया अपने
डॉगी के लिए एक छोटा सा घर बनाने। एंड लिटरली ये बहुत छोटा था तो मैं बाद में इसे एक्सपेंड कर दूंगा। वेल मैं डॉगी का घर बनाकर चला गया थोड़े बहुत शुगर केन प्लेस करने। फिर मैं चला गया केव में थोड़े बहुत आयरन माइन करने ताकि मैं अपने स्टोन टूल्स को अपग्रेड कर सकूं। फिर मैं आयरन माइन करने के बाद आ गया अपने लिए एक फूड फार्म बनाने के लिए ताकि मुझे फ्यूचर में कभी भी फूड की कमी ना हो। और यहाँ का पानी बार बार जम जा रहा था तो मैंने वहाँ पे टॉर्च लगा दी। फिर फार्म बनाने के बाद मैं कुछ देर एफके हो गया ताकि ये ग्रो कर जाए। फिर एफके होने के बाद मैंने कुछ आलू को फर्नेस में डाल दिए और ये थी मेरी सबसे पहली मेहनत की आलू जो कि बहुत टेस्टी लग रहे थे। फिर मैंने बाहर देखा कि अरोरा स्काई है तो मैं छत पे चला गया अरोरा स्काई का व्यू एंजॉय करने। और अरोरा स्काई देखने के बाद लिटरली बता रहा हूँ मैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अरोरा स्काई देखकर बहुत एंजॉय किया। वेल स्काई को देखते देखते मुझे नींद आ गई तो मैं सो गया। फिर सुबह होते ही मैं चला गया अपने खेत में आलू प्लांट्स करने, जिसमें से मैंने कुछ आलू प्लांट्स कर दिए और कुछ अपने पास रख लिए। और अब बारी थी खुद को आयरन के आर्मर में अपग्रेड करने का। तो मैं आयरन माइन करने के लिए केव में आ गया जिसमें से मुझे कुछ सोने भी मिले और मैं इन सोने का आगे चल के गोल्डन एप्पल बनाने वाला हूँ। एंड देन मुझे रेडस्टोन मिलते हैं। फिर मैंने सोचा कि डायमंड्स भी मिल जाएंगे बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिले। तो गाइज आयरन माइन करने के बाद मैंने अपने लिए आर्मर बना लिया है और अब बारी है ट्रांजिशन की। वेट नहीं हुआ, 3 2 1। वेल दोस्तों मैं आयरन के आर्मर में तो अपग्रेड हो चुका हूँ और अब बारी है लकड़ियाँ तोड़ने की ताकि मैं अपने लिए घर बना सकूं। तो मैं फटाफट से जंगल में आ जाता हूँ और लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता हूँ। वेल मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली थी। फिर मैं आ गया डेकोरेशन करने के लिए लीव्स को इकट्ठा करने। लीव्स इकट्ठा करने के बाद मैंने अपना घर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया और मैं अपना घर फार्म के एकदम सामने बना रहा हूँ। वेल मैं घर बना के आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो। वेल दोस्तों हमारा घर बन के तैयार है और मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेहनत की है भाई, इसलिए अच्छा लग रहा है। वेल मैं आप लोग को अपना घर का एक टूर दे देता हूँ। देखो सामने से कुछ ऐसा दिखता है नॉर्मल सा। ये साइड सा व्यू कुछ मतलब उतना खास नहीं है। साइड साइड में मैं विंडो ऐड कर दूंगा ताकि थोड़ा बहुत अच्छा दिखे। और साइड साइड में मैंने सीढ़ी की तरफ लिप्स लगा दी क्योंकि उतना अच्छा नहीं लग रहा था सीढ़ी को देखने में। वेल ये है मेरा स्टोरेज रूम। स्टोरेज के नाम पे इसमें घंटा कुछ नहीं है। और अब बारी है मेरा मेन रूम देखने का। सामने जाते ही एक बड़ा सा पोस्टर दिखेगा, पता नहीं किस चीज का है। और ये है मेरा बेड और बेड देख के मुझे नींद आ गई। गेट बंद करके सो जाता हूँ। मिलते हैं गाइस अगले दिन। वेल दोस्तों अगले सुबह होते ही मैं चला गया विलेजर आउटस्पॉट में और मैंने सबसे पहले आयरन गोलम को छुड़ाने का सोचा ताकि मेरा फाइट में मदद कर सके। और पता नहीं क्यों ये बाहर ही नहीं निकल रहा था तो मैं चला गया अकेले ही मारने। और इस बड़े से विलेजर आउटस्पॉट में विलेजर्स ही नहीं थे भाई। वेल विलेजर्स मुझसे डर के भाग गए थे। एंड देन थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही मुझे अचानक से एक विलेजर दिख जाता है। फिर मैंने उसकी धुलाई कर दी। तुम ही सोचो यार इतनी से बड़े से विलेजर आउटपोर्ट को रक्षा करने के लिए बस एक ही विलेजर था। फिर मैंने दूसरे वाले केज से एले को आजाद कर दिया जिसमें से मैंने एक को टेम कर लिया। वेल अचानक से मुझे किसी ने मारने लगा। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये पोलर बियर था। फिर पता नहीं कहां से ये 2 विलेजर स्पॉन हो गए थे तो फिर मैंने इनकी भी छुट्टी कर दी। फिर मुझ पे अचानक से 2 पोलर बियर ने हमला कर दिया था। फिर मैंने उस विलेजर को निपटा कर जैसे तैसे उन पोलर बियर से भाग के आया हूँ। एंड देन मैं आ गया चेस्ट लूटने जिसमें से लकली मुझे 2 सेंट्री आर्मर के ट्रिम मिल जाते हैं और कुछ लॉक्स मिल जाते हैं। एंड देन मुझे एक क्रॉसबो भी मिल जाती है तो मैं क्रॉसबो को अपने पास रख लेता हूँ और कुछ एरोज ले लेता हूँ। और वीड कुछ खास नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया। और फिर मैं विलेजर आउटस्पॉट का राजा बन गया और मैंने थोड़ा हीरो बनने के लिए ऊपर से जंप मार दी और लकली मेरा क्लच सक्सेस हो गया था। फिर मैं विलेजर आउटस्पॉट से निकल के अपने घर के पास आ गया था और मैं स्ट्रिंग रीपर फार्म बनाने लग गया था। वेल बहुत देर के मजदूरी के बाद ये अनफॉर्चुनेटली वर्क ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। एंड देन मैं वापस लकड़ियाँ इकट्ठा करने आ गया था ताकि मैं विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग कर सकूं। और इस बार मैं पिछली बार से ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करने वाला हूँ। वेल लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद मैंने उन सब का स्टिक बना दिया और एक बार देखो तो सही मेरा इन्वेंटरी पूरा भर गया स्टिक से। एंड देन मैंने टोटल 5 फ्लेचिंग टेबल बनाई ताकि मैं विलेजर के साथ ट्रेडिंग कर सकूं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ इन 5 फ्लेचिंग टेबल को बनाने में मेरा इतना हालत खराब हो गया ना, अगर मैं उस सब का वीडियो दिखाने बैठा ना तो ये वीडियो ही पूरा 17 मिनट का हो जाएगा। वेल मैंने ढेर सारे स्टिक से विलेजर के साथ ट्रेडिंग करने लगा और पता नहीं इनमें से तो कितने के पास जॉब भी नहीं थे फिर भी ये जॉब नहीं ले रहे थे।
फिर टोटल स्टिक्स के ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास टोटल इतने एमराल्ड्स हो चुके थे और थोड़े से एमराल्ड्स मेरे घर पे भी पड़े हुए थे तो मैंने उन्हें भी ले लिया। तो मेरे पास टोटल 1 स्टैक एमराल्ड्स हो चुके थे एंड देन मैं बन चुका था इस विलेज का सबसे अमीर इंसान। मैंने अपने डॉग के लिए साइड में घर बना दिया और फिर मैंने एक लैक्टन बनाकर विलेजर को लाइब्रेरियन बनाने लगा एंड देन लकीली एक विलेजर लाइब्रेरियन बन गया। और गाइस मेरा लक तो देखो, पहले बार में ही शार्पनेस 3 दे दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मेंडिंग की बुक चाहिए थे एंड देन मैंने वापस से लैक्टन तोड़ के वापस से लाइब्रेरियन बनाया और बहुत देर काम करने के बाद लकीली मुझे मेंडिंग की बुक मिल गई थी और अब बारी थी खुद को डायमंड के आर्मर में अपग्रेड करने का एंड देन मैं लगा स्ट्रिप माइनिंग करने। मुझे कुछ डायमंड्स मिल गए तो मैंने उन्हें माइन कर लिया और ये थोड़ी बड़ी वेन थे। डायमंड माइन करने के बाद मैंने एक डायमंड की पिकेक्स बनाई और कुछ अपने लिए आर्मर्स बनाए और स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद मुझे कुछ खास उतने डायमंड नहीं मिले जितने मुझे चाहिए थे। जितने डायमंड मुझे मिले थे उतना ही डायमंड लेके मैं वापस आ गया और दोबारा बाद में भी मैं जाऊंगा डायमंड्स माइन करने क्योंकि इतने इनफ नहीं है। मैं आर्मर पहन के तैयार हो गया था और अब बारी थी नेदर पोर्टल में जाने की। तो मैं ढेर सारे ऑब्सीडियन माइन करने लग गया एंड देन मैं ऑब्सीडियन माइन करने के बाद अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाने लगा जो कि मेरे घर के बगल में ही था एंड थोड़ा सा काम करने के बाद एक पोर्टल कुछ ऐसा लग रहा था जो कि बहुत ही छोटा बन गया था गलती से। तो फिर मैंने वापस इसे सही कर दिया और अब बारी थी नेदर पोर्टल में जाने की और मेरा पोर्टल ओपन हुआ था एक क्रिम्सन बायोम में जो कि अच्छा ही है। मुझे अचानक से नीचे की ओर एक र्यून्ड पोर्टल मिलता है जो कि आई थिंक नेदर में थोड़ा रेयर है। मैं नीचे आ जाता हूँ र्यून्ड पोर्टल को लूटने। नीचे कुछ मेरा मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार थे जिनमें से मैंने एक की मेहमान नवाजी एक्सेप्ट कर ली और दूसरे वाले को गुस्सा आ गया तो अपने एक दोस्त को ले आया तो मैंने उसकी भी मेहमान नवाजी एक्सेप्ट कर ली। फिर मैंने तीसरे का भी काम तमाम कर दिया। फिर मैंने इसे निपटाने के बाद मैंने सोचा वापस घर जाकर एक गोल्ड का हेलमेट बनाने का। फिर मैंने यहाँ से एक गोल्ड ब्लॉक चोरी कर लिया एंड मुझे इस र्यून पोर्टल में चेस्ट दिखा ही नहीं था। यहाँ पर चेस्ट था ही नहीं या मुझे मिला ही नहीं। मैं यहाँ पर आ गया और मुझ पे एक घास ने हमला कर दिया एंड देन मैंने उस पे एक तीर भी चलाई थी तो पता नहीं शायद उसे लगी भी होगी या नहीं, आई थिंक लगी होगी। फिर अचानक से मुझे एक फोर्ट्रेस दिखता है एंड मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और मेरा गोल है कि इसमें बस 2 ब्लेज रोड लेकर आना है ताकि मैं अपने लिए एक वीकनेस का पोशन बना सकूं जिससे मैं ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर सकूं और उससे सस्ती सस्ती ट्रेडिंग ले सकूं। अभी के लिए तो मुझे ये स्केलेटन्स परेशान कर रहे हैं। एक तो निपट गया, अब इसको भी निपटा देता हूँ। मैंने इन दोनों स्केलेटन्स को निपटा दिया और फिर मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे दिखे ब्लेजेस जो कि अभी के लिए तो मेरे यही गोल्स थे। और फिर मुझे आग लग गई थी तो मैं साइड में बैठ गया और ब्लेज का आने का वेट किया एंड देन जैसे ही ब्लेज आया मैंने उस पे हल्ला बोल दिया। मैंने इसे निपटा दिया एंड देन स्लाइम जैसे दिखने वाले मॉब मुझ पे अटैक कर देते तो मैं वहाँ से भाग गया एंड देन मैं आ गया नेदर वार्ड्स कलेक्ट करने। मैंने थोड़े से नेदर वार्ड कलेक्ट करके अपने पोर्टल के पास आ गया। फिर मैं अपने घर स्नो वर्ल्ड में आ गया जो कि मेरा टेम्पररी हाउस था क्योंकि 100 डेज के दिन येती को हरा के मैं अपने घर वापस जाऊंगा। गाइस मुझे पोशन ऑफ बिगनेस बनाने के लिए स्पाइडर आई चाहिए था तो ट्रांजिशन के साथ नाइट करते हैं 1 2। ये तो 2 में ही नाइट हो गया। मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर किया और उसे सस्ती सस्ती ट्रेडिंग लेने लगा। मैंने उससे कुछ बुक सेल्स ले लिए ताकि मैं उससे इंचांटिंग कर सकूं। ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास टोटल अभी 10 एमराल्ड बचे हुए थे एंड बुक सेल्फ से मैं इंचांटिंग रूम बनाने लगा एंड देन इंचांटिंग रूम बनने के बाद मैंने ऑलमोस्ट सारे आर्मर को इंचांट कर लिया। दोस्तों मेरा लगभग सारा आर्मर इंचांट हो चुका है। आप लोग एक बार देख लो कैसा कैसा इंचांटमेंट लगी हुई है, मतलब कुछ उतना खास नहीं है। येती से फाइट करने में मेरी मदद हो जाएगी। और मैं ये वीडियो अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा वॉइस थोड़ा खराब हो गया है तो उसको इग्नोर करना। दोस्तों ये है मेरा 99 डे। मैं फाइट के लिए तो रेडी हो गया था। यो दोस्तों ये है मेरी आखिरी रात। इसके बाद मैं येती को हरा कर वापस घर जा सकता हूँ या फिर येती से हार के मैं हमेशा के लिए यही फंस जाने वाला हूँ, वो तो अगले दिन ही पता चलेगा। दोस्तों ये है मेरा आखिरी दिन और ऊपर देखो येती लिख कर आ रहा है, इसका मतलब येती मेरे आसपास ही है। ओह वेट येती तो मेरे घर में घुस रहा है। दोस्तों एक बार देखो तो सही कितना डरावना लग रहा है। इससे मेरी फाइट होगी तो मेरा हारना तो पक्का है। दोस्तों मैं अब घर वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। एक काम करता हूँ खिड़की से भाग जाता हूँ। ओह वेट ये तो नीचे ही घूम रहा है, पता नहीं गाइस वो डरावना येती कहाँ चला गया। ओह माय गॉड ये तो यहीं पर है, भागो। ये तो मेरी घर के ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहा था। इस येती से भागने में ही भलाई है। एक काम करता हूँ इसे दूर से मारूंगा। ओह वेट ये मेरे डॉग हाउस में क्या कर रहा है? ओह नहीं इसने मेरे सारे डॉग को मार दिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ओह वेट मुझे लगता है ये फेंस में ही फंस गया। ये तो बढ़िया हो गया, डॉग ने जाते जाते मेरी मदद कर दी। बेसिकली यहाँ पे हुआ कि ये येती मेरे डॉग्स को मारने जा रहा था, उसी में फंस गया। चलो पास में चल के इसके मजे लेते हैं। अब मैं अपने घर वापस ओवरवर्ल्ड में जा पाऊंगा।
वेल मैंने इसे थोड़ी देर शॉर्ट से मारते रहा, फिर कुछ ये हुआ। ओ वे, इसका हेल्थ वापस से भर गया। इसने फूड खा के अपना हेल्थ भर लिया, ये तो गलत बात है। ओ नहीं, वेट अ मिनट, ओ माय गॉड, मैं एक हार्ट पे बचा हूँ। मेरे पास शील्ड थी इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मेरा गेम एंड हो जाता। बाल बाल बचा मैं। अब मैं इसे दूर से ही क्रॉसबो से मारने वाला हूँ, पास तो जाऊंगा नहीं, बस ये हवा में उड़ के मेरे ऊपर ना आ जाए। दोस्तों मैं जब तक इस येती को मार रहा हूँ तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। देखो अब तो येती भी कर रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, तो कर दो। वेल मैंने इसे थोड़ी देर एरो से मारते रहा, फिर एरो से मारने में मजा नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना पास में जाके शॉर्ट से मारा जाए, जो कि ये मेरी भूल थी क्योंकि इस येती ने पिछली बार जैसा ही वाला अटैक किया था। वेल ये तो अच्छा हुआ कि मैंने शील्ड अप करके रखा था, नहीं तो मेरा इस बार काम तमाम होना तो पक्का था। एंड देन मैंने इसे शॉर्ट से थोड़ी देर मारते रहा, एंड देन सडनली मेरा शील्ड टूट गया और वापस से इसने वही वाला अटैक किया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं भाग गया था, और लिटरली बता रहा हूँ मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर लग गया था। फिर मैंने सोच लिया इस बार कुछ भी हो जाए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, जो कि ये मेरी सोच ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि जैसे इसकी हेल्थ लो होती है मैं इसके पास चला जाता हूँ, क्योंकि ये बस एक शॉट का बचा हुआ था तो मैंने गया और इसे मार दिया। वाओ गाइस, लगता है ये मर गया। वेल दोस्तों हमने कर दिखाया, और नीचे इसका हेड ड्रॉप हुआ है, देखो मैं लग रहा हूँ ना खतरनाक। अब जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करो वरना मैं तुम्हें आके काट लूंगा। वेल मेरा पोर्टल किधर है, मुझे घर जाना है। ओह नाइस, मेरा पोर्टल ये रहा, और देखो मेरा पूरा इन्वेंट्री भी क्लियर हो गया। वेल दोस्तों आप लोगों को मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वेल मैं चलता हूँ अपने घर।